हाँ तो एक फिर स्वागत है आप सभी का हमारे बुक चैनल सीरीज में। तो देखिए आज की इस वीडियो में ये जो आपका बुक दिख रहा है आपका एस डी यादव का मैथ का बुक है और इसमें आपका एक चैप्टर दिया डिस्काउंट से जितने भी टाइप के क्वेश्चन सभी बनते एग्जाम पूछ जाते हैं इसमें आपका कंप्लीट टाइप का क्वेश्चन दिया है। इसीलिए इसमें जो प्रश्नों की संख्या कम से कम 100 से भी अधिक क्वेश्चन दिए गए हैं। तो अगर आप इस चैप्टर का कंप्लीट आप क्वेश्चन देख लेते हैं तो हर एक टाइप का क्वेश्चन डिस्काउंट से आप लगा लेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए सभी बनते एग्जामों के लिए आप देखेंगे कहीं कहीं किसी बनते एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ हमने कुल मिलाकर के अभी तक हमने यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर हमने आपको 134 तक आपको कंप्लीट कर बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में आपको 134 से आगे करके बताएंगे। तो अगर आप वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, कंप्लीट आपका प्लेलिस्ट बना है तो वहां से आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत का वीडियो आप देखेंगे तो आपको डिस्काउंट के बारे में समझ में आ जाएगा कि डिस्काउंट होता क्या है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें आपका 134 से आगे, तो देखिए 134 से आगे यानी 135 वाला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि इसमें एक वस्तु की चिन्हित कीमत ₹400 है, एक वस्तु खरीद पर 6% की छूट मिलती है और 4 वस्तु खरीद पर 24% छूट मिलती है। रचिता 5 वस्तु खरीदती है तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर दिया एक वस्तु चिन्हित कीमत कितना ₹400 है। चिन्हित कीमत का मतलब जो मार्केट प्राइस दिया है आपको वो आपका 400 दिया है। ठीक है, अब आपको अब कह रहा है कि कुल मिलाकर के आपको प्रभावी छूट पूछा है। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए, प्रभावी छूट निकालने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है। छूट गुणे 100 और बटे में मार्केट प्राइस, यानी आपको पहले छूट निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, मार्केट प्राइस आपका 400 आपका दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये भी दिया है कि एक वस्तु खरीद पर 6% छूट मिलती है और फिर दिया है कि 4 वस्तु खरीद पर 24% की छूट मिलती है। तो सबसे पहले एक वस्तु का मार्केट प्राइस 400 दिया है तो 5 वस्तु का मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा। 5 वस्तुओं का जो मार्केट प्राइस होगा वो आपका कितना होगा, 5 गुणे 400 यानी आपका कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, इसी प्रकार से 5 वस्तुओं का हम क्या निकाल देंगे, सेलिंग प्राइस। ठीक है, जो क्रमशः छूट में दिए गए हैं तो इसमें कितना होगा 400 गुणे 1 और गुणे यहाँ पर देखेंगे एक वस्तु को 6% छूट मिल रही है तो 100 में से 6 घटा देंगे और बटे 100 हो जाएगा प्लस। अब देखिए दूसरा जो कहा है कि 4 वस्तु खरीद पर 24%, तो 4 वस्तु खरीद रहे हैं 4 गुणे 400 और गुणे आपका कितना होगा 100 माइनस 24 बटे 100 ये हो जाएगा। तभी तो आपका 4 एक ये और 4 ये मिलकर कितना होगा 5 वस्तु होंगे। ठीक है, और एक वस्तु का जो आपका मार्केट प्राइस दिया मार्केट प्राइस एमपी वो आपका कितना दिया 400, इसलिए हमने 400 से गुणा किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। अब यहाँ पर 400 हो जाएगा गुणे 94 बटे 100 हो जाएगा और यहाँ पर आपको 4 चौके 1600 और गुणे कितना होगा आपका 76 बटे 100। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 4 चौके 16। ठीक है, 4 36 और 1 37 376 और 16 गुणे 76 करेंगे तो रिजल्ट आपका कितना होगा 1216। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इसको जोड़ देना है। 6 6 12 हुआ और 7 1 8 1 9 होगा। ठीक है, और यहाँ पर 12 3 15 15 92, तो 15 92 आपका एसपी आया और हमारे पास एमपी कितना है 400 है। तो हम ये कह सकते हैं डिस्काउंट कितना हो जाएगा। डिस्काउंट आप क्या करेंगे, एसपी में से मार्केट प्राइस को हटा देंगे यानी 15 92 से, अच्छा यहाँ पर ये 5 वस्तुओं का मार्केट प्राइस है। डिस्काउंट आप कैसे निकालेंगे, एमपी में से एसपी को हटा देंगे। ठीक है, डिस्काउंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस में से हम एसपी को हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर देखेंगे डिस्काउंट एमपी में से 2000 में से 15 92 हटा देंगे तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 408। अब आपको क्या निकालना है, प्रभावी छूट परसेंट निकालना है क्योंकि हमने डिस्काउंट यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, तो इस फार्मूले में रख देंगे तो छूट कितना हमारे पास है 408 गुणे 100 कर लेंगे और बटे में मार्केट प्राइस कितनी है हमारे पास, यहाँ पर देखेंगे 2000, तो इससे इससे कैंसिल हुआ। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 दूना 4 और ये 2 चौके 8। ठीक है, और ये आपका 2 दहा में 20, 2 पंचे 10 हुआ और 2 के 2 102 बटे 5, 102 बटे 5 आप कैंसिल करेंगे तो 20.4% आपका ये आंसर शीट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब इस प्रकार से हमने आपको 135 कंप्लीट करवाया। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, आते हैं आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 136 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगा है, आप उसको देखेंगे क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 136 वाला, देखिए क्या दिया इसमें। कह रहा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है तथा विक्रेता को 25% छूट पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट प्राइस जो वस्तु का दिया है वो आपका 1200 दिया है, ठीक है, और विक्रेता को 25% छूट प्राप्त होती है। यदि वह उस वस्तु को 1200 में बेचता तो विक्रेता का लाभ परसेंट कितना होगा। तो देखिए विक्रेता का लाभ परसेंट निकालने के लिए आपको जरूरत क्या है, प्रॉफिट परसेंट यानी P पूरे 100 और बट्टे में आपका CP। तो MP का मान 1200 है, ठीक है, 136। अब इसमें कह रहा था विक्रेता को 25% का छूट प्राप्त होती है। तो 25% छूट पर हम क्या निकाल लेते हैं, 25% छूट पर CP निकाल लेते हैं, क्योंकि अंकित मूल्य का कितना है यानी 1200 का कितना 25% छूट यानी 75/100 ये हो जाएगा। इससे इसे कैंसिल, तो 12 गुणे 75, 12 पंचे 60 और 1284 और 6 कितना होगा 90, यानी 900 रुपये ये आपका 25% छूट पर CP हो गया। आगे देखिए इसमें क्या क्या कहा है कि यदि वह उस वस्तु को 1200 में बेचता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1200 में बेचता है, यानी SP का मान जो दिया है 1200 दिया है, तो यहाँ पर CP है और यहाँ पर आपका SP है। तो जो SP है इज ग्रेटर देन CP, तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा, यानी 1200 में से 900 आप हटाएंगे तो 300 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब आपको प्रॉफिट परसेंट ही पूछा था, तो यानी 300 गुणे 100 और बटे में CP। तो CP आप चेक करेंगे तो हमारे पास कितना है, यहाँ पर देखेंगे 900, तो यहाँ पर 900 इससे कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर 3, 100 बटे 3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 33 सही 33.33, ये आपका परसेंट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका परसेंट हो जाएगा इतना। तो ये आपका 136 भी कंप्लीट हुआ है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया है। चलिए इसको रब कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर लग गया होगा, आप उसको देखिए क्या दिया है। तो इसमें दिया कि यदि एक व्यापारी के सूची मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। अगर वह सूची मूल्य पर 5% की छूट पर माल बेचती तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत हानि हो। तो अब आपको करना क्या है कि यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 20% का छूट प्रदान करती है, तो यहाँ पर आपको सूची मूल्य पता नहीं है, तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि हमारे पास सूची मूल्य जो दिया गया है वो आपका कितना है 100 है। तो 20% पर हम क्या निकाल लेते हैं कारकनेस में कि 20% छूट प्रदान करता है, तो 20% पर हम क्या निकाल लेते हैं SP। तो 20% पर अगर हम SP निकाल लेते हैं तो 100 माइनस 20 यानी आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आगे कहा तो उसे 10% का नुकसान होता है, तो 10% पर हम क्या निकाल लेते हैं CP निकाल लेते हैं। तो CP जब निकालेंगे तो हमारे पास 100 बटे 100 माइनस 10 हो जाएगा और गुणे SP कितना है 80 है, तो 100 बटे 90 हो जाएगा और गुणे आपका 80, ठीक है। चलिए इसको, तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल हुआ और यहाँ पर कितना हो जाएगा 80/9, कितना हो जाएगा 80/9, 80 नहीं 800 हो जाएगा, ये वाला 800/9 हुआ। तो ये देखिए CP हमारे पास 800/9 हुआ। अब आगे इसमें देखिए क्या कहा है, आगे देखिए कह रहा है कि आपका कारण अगर वो सूची मूल्य पर 5% छूट पर माल बेचती है, ठीक है, अगर सूची मूल्य पर वो 5% छूट पर माल को बेचती है तो SP का मान कितना होगा 100 माइनस 5 यानी 95, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि SP बड़ा है CP से, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 95 में से 800/9 घटा देंगे, ठीक है। तो घटाएंगे कितना होगा 9 बचे 45 का 5 हो जाएगा और 9 9 81 और 4 कितना हो जाएगा 85 और माइनस 800 और बटे कितना होगा 9, यानी हम कह सकते हैं 55/9,
55/9, ठीक है। अब इसको आप जब कैंसिल करेंगे 55/9 इसको रहने देते हैं। अब हमारे पास प्रॉफिट आ गया नहीं, तो प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा है, क्योंकि अगर प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट परसेंट बताना है, और अगर आपका लॉस आ रहा है तो लॉस परसेंट बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे बताएंगे, प्रॉफिट गुणे 100 यानी 55/9 गुणे 100 और बटे में आपका सीपी। सीपी आप चेक करेंगे कितना दिया है, तो हमने सीपी निकाला था 800/9, 9 से कैंसिल हुआ, 55/800 हुआ और गुणे 100, ये इससे कैंसिल। तो 55/8 आप कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, ठीक है। 55/8 कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो आपका आएगा 6.875। ये देखिए आपका रिजल्ट आ गया, ये आपका परसेंटेज में। तो इस प्रकार से 137 भी कंप्लीट हुआ। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 138 वाला देखेंगे क्या दिया है। कह रहा है कि इसमें एक डीलर रुपए 20,000 के अंकित मूल्य पर 20% और 5% की 2 करोड़ छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है। वह इसकी मरम्मत के लिए रुपए 1,000 खर्च करता है और उसे 20,000 में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है कि एक डीलर रुपए 20,000 के अंकित मूल्य पर 20% और 5% 2 करोड़ छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है। तो यहाँ पर पहले आप सीपी निकाल लेंगे, तो 20,000 गुणे, अब यहाँ पर कितना है 20% का छूट मिल रहा है, तो 80/100 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 5% छूट यानी 95/100 ये हो जाएगा। तो 2 जीरो 2 जीरो और 2 जीरो 2 जीरो से कैंसिल, 8 गुना 16 160 और ये 95, ये पूरा करेंगे 15,200 आपका ये हो जाएगा सीपी, ठीक है। अब आगे इसमें कह रहा है कि वह इसकी मरम्मत के लिए 1,000 और खर्च करता है। तो मरम्मत सहित सीपी निकालते हैं, ठीक है। तो मरम्मत सहित अगर हम सीपी निकालते हैं, सीपी निकालेंगे तो हमारे पास 15,200 और प्लस 1,000 और हो जाएगा 16,200 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आगे क्या कह रहा है कि और इसे 20,000 में बेच देता है, तो यानी एसपी का मान कितना है 20,000 ये आपका दिया है, ठीक है। तो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट होगा यानी 20,000 माइनस 16,200, तो 20,000 में से 16,200 आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको हटा देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर हटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हटा देते हैं 20,000 में से 16,200 हटाना, 0 0 10 में से 8 और यहाँ पर कितना बचेगा 9 में से 6,000 कट गया, यानी आपका कितना बचेगा 3,800। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे 3,800 गुणे 100 और बटे में सीपी यानी 16,200 ये इससे कैंसिल, ठीक है। तो 3,800 और बटे 162 कट करेंगे 23.46% आपका ये आंसर शीट हो जाएगा। तो ये 138 कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए आते हैं, पढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन लाते हैं। इसमें देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया है 139। चलिए रब कर देते हैं 139 देखेंगे। 139 139 आप देखेंगे क्या दिया इसमें, ठीक है। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य रुपए 400 है, अंकित मूल्य पर 20% छूट की अनुमति देने के बाद एक दुकानदार रुपए 32 का लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। आप देखिए इसमें क्या दिया कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जो दिया है मार्केट प्राइस वो आपका 400 दिया है। अब कह रहा 20% छूट की अनुमति देने के बाद एक दुकानदार रुपए 32 का लाभ कमाता है, यानी लाभ जो दिया है प्रॉफिट दिया है वो 32 दिया है, और यहाँ पर 20% छूट पर अगर हम एसपी निकालें, ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 20% छूट पर 400 गुणे यानी 80/100 ये हो जाएगा, इससे इसे कैंसिल हो जाएगा, 8 चौक के 32 320 हो जाएगा, ठीक है। 20% छूट पर एसपी हमारे पास 320 हुआ, और
पी का मान हमारे पास कितना दिया है, 32 दिया है। ठीक है, तो लाभ बराबर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सीपी अगर निकालें तो 320 में से आपको 32 को हटा देना पड़ेगा, यानी एसपी में से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पी को हटा देंगे तो आपका सीपी निकल कर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 288 ये आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना, इसमें दिया क्या था 139 में, कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंट पी गुणे 100 और बटे में सीपी। तो पी का मान 32 गुणे 100 और बटे में सीपी यानी 288। अब देखिए, अब इसी को आपको सरल करना है, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ पर 2 के 2 चौके 8 2 चौके 8, यहाँ पर फिर कैंसिल करेंगे 2 के 14 2 गुना 4, यहाँ पर 25, 32 गुणे 25 करेंगे बटे में आपका 72। अब इसी को आपको सरल कर लेना है, तो 25 गुना 50 हुआ, 25 3 75 और 75 और 5 कितना हो जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पर 25 गुना 50 हुआ और 25 3 75, तो 75 और 5 कितना हो जाएगा आपका 80, 800 बटे 72 और कट कर लेते हैं, तो 200 अगर कैसे करेंगे, 2 चौके 8 यानी 400 बटे 2 3 6 और 2 छक 12 ये हो जाएगा। ठीक है, तो और इसको कैसे, तो और कैसे करेंगे, तो अगर हम 4 से कैसे कर, 4 के 4 और 4 9 36 यानी प्रॉफिट परसेंट आपका 100 बटे 9, और इसमें आपका कुछ दिया है या इसको कट किया होगा तो इसको हम कट करके सही बटे में लिख सकते हैं। 139 का आप चेक करेंगे तो 100 बटे 9 आपका ये प्रॉफिट परसेंट आपका हो जाएगा। चलिए 139 कंप्लीट हुआ, पढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन 140। चलिए 140 पर आते हैं, आपका क्या दिया है, तो यहाँ पर 140 वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। कह रहा है कि इसमें एक डीलर रुपए 20,000 के अंकित मूल्य पर कोई सामान 20% और 5% की 2 कभी छूट पर खरीदता है, वह उसकी मरम्मत पर 1800 रुपये खर्च करता है, उसे 20,000 में बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। तो यहाँ पर पहले आप सीपी निकाल लेंगे, 20,000 अंकित मूल्य पर कोई सामान 20% और 5% छूट पर बेचता है, ठीक है, खरीदता है, तो यहाँ पर 20% 80 बटे 100 और फिर 5% यानी 95 बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो और 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 160 गुणे 95 आपको कर लेना है। तो 160 गुणे 95 अभी हमने किया था तो कितना रिजल्ट आया था, 15,200। ठीक है, कितना रिजल्ट आया था, 15,200। अब इसमें आगे देखिए क्या कहा है कि उसकी मरम्मत में 1800 खर्च करता है, तो मरम्मत सहित अगर हम सीपी निकालें, मरम्मत सहित सीपी निकालते हैं तो 15,200 प्लस 1,800, तो ये आपका 0 0 8 2 10, ठीक है, 8 2 10 और यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 1 16 और 1 17, कितना हो जाएगा 17,000 आपका, 17,000 ये हुआ सीपी। अब आगे देखेंगे इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि और उसे 20,000 में बेच देता है, तो एसपी का मान कितना है 20,000, तो एसपी ग्रेटर देन सीपी, तो प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, 20,000 में से 17,000 आपको हटा देना है, तो 3,000 का प्रॉफिट हुआ। अब आपको क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंट निकालना, तो प्रॉफिट परसेंट पी गुणे 100 और बटे में आपका कितना हो जाएगा सीपी, तो आप यहाँ पर पी का मान रखिए, तो कितना दिया 3,000 और यहाँ पर सीपी का मान कितना दिया है 15,200। अच्छा, ये पूरा आपको रखना है, मरम्मत सहित आपको रखना है क्योंकि हमने ये पूरा सहित निकाला है, तो 17,000 ये आपका होगा। अब इसको आप कैंसिल करेंगे तो इससे कैंसिल यानी 3,000 और बटे 17, चलिए इसको कैंसिल करिए
तो आपका रिजल्ट जो होगा 17.65% आपका ये रिजल्ट होगा प्रॉफिट परसेंट। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बढ़ाते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 141 वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर 141 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद इसे 360 में बेचा जाता। अगर उस वस्तु पर छूट नहीं दी गई होती तो 50% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब इसमें दिया किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद इसे कितने बेचा जा रहा है, 360 में बेचा जा रहा है। तो आपको करना क्या है, इसमें आपको ये करना है कि जो अंकित मूल्य दिया है मार्केट प्राइस, वो आपका मार्केट प्राइस पर कितना आपका छूट 20%, यानी 80/100 और इक्वल जो आपका एसपी का मान हो रहा है वो आपका 360 हो रहा है। तो यहाँ से एमपी निकाल लेते हैं, तो ये इससे कैंसिल 360 गुणे 10 और बटे कितना होगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एमपी हमारे पास कितना निकल कर आएगा, कट कर लेते हैं। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4 9 36, 9 5 45, यानी 450, ये एमपी निकल कर आया। अब आपको इस पर सीपी निकालनी है। कह रहा है कि आगे देखिए, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, अगर उस वस्तु पर छूट नहीं दी जाती है तो 50% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर सीपी आपको निकालना है, एमपी आपको दिया है और जो प्रॉफिट परसेंट दिया है वो आपका 50 दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, एमपी गुणे 100, ठीक है, और बटे में 100 प्लस जो आपका प्रॉफिट परसेंट आपका दिया है। तो यहाँ पर एमपी कितना दिया, 450 गुणे 100 करेंगे और यहाँ पर 100 और ये आपका प्रॉफिट परसेंट कितना दिया 50, तो ये 50 आपको ऐड करना। तो 450 गुणे 100 और बटे में 150, ये इससे कैंसिल, 15 दिया 45, कितना रिजल्ट होगा 3000। ये आपका यहाँ पर 300 आपका हो जाएगा। तो यानी सीपी का मान कितना हो जाएगा आपका 300 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मार्केट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट पता है, ठीक है, तो उस दशा में अगर आपसे सीपी पूछे तो ये वाला फार्मूला आप यहाँ पर पुट करेंगे। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 142, आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। 142 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए इसको रख कर देते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 142 वाला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। तो आप इसमें देखेंगे, कह रहा है कि एक डीलर ₹30,000 अंकित मूल्य का कोई सामान 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है। वह उसकी मरम्मत ₹1200 खर्च करता है, तो उसको और उसे 30,000 में बेच देता, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कह रहा है कि एक डीलर ₹30,000 अंकित मूल्य पर कोई सामान 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है। तो यहाँ से आपको सीपी निकाल लेना है। 30,000 का कितना आएगा आपका 80/100, क्योंकि 20% छूट है, और इसका 95/100। ठीक है, 2 0 2 0 और 2 0 2 0 कैंसिल, 8 3 24, ठीक है, 240 हो जाएगा और गुणे 95। तो इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 22,800, ये हो जाएगा। सीपी निकल कर आ गया। अब इसमें आगे देखिए क्या दिया है 142 में, कह रहा है कि वह उसकी मरम्मत पर 1200 रुपये खर्च करता है। तो मरम्मत सहित अगर हम सीपी निकालें, मरम्मत सहित सीपी निकालते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 22,800 और प्लस 1200। ठीक है, क्योंकि मरम्मत पर 1200 खर्च करता है। तो 0 0, फिर 8 2 10, फिर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 8 2 10 ये हुआ, और यहाँ पर 2 1 3 1 4, यानी ये आपका हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा आपका 24,000 आपका ये निकल कर आ जाएगा आपका सीपी। ठीक है, मरम्मत सही सीपी ये निकल कर आएगा। आगे देखिए इसमें क्या दिया है। अब इसमें आगे कह रहा है कि और उसे 30,000 में बेच देता है। तो यहाँ पर एसपी का जो मान है वो आपका कितना 30,000, तो 30,000 बड़ा है सीपी से, तो यानी प्रॉफिट हो जाएगा। तो 30,000 में से आपको 24,000 हटा देना है, तो हमारे पास रिजल्ट कितना होगा। तो यहाँ पर 24 6 30, यानी 6,000 ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब आपको प्रॉफिट परसेंट बतानी है, तो 6,000 गुणे 100 और बटे में आपका सीपी, तो सीपी कितना है पूरा आपको बताना है 24,000।
तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो अब हमारे पास 600/24 और 6 चौके 24 यानी 100/4। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 4 दूना 8 4 पंचे 20 यानी 25% आपका ये हुआ, यानी जो आपका प्रॉफिट परसेंट हुआ है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको रब कर। चलिए आते हैं 143 आपका 143। इसमें देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि एक दुकानदार आमतौर पर प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक सेल सीजन के दौरान वह 2 और छूट देने का निर्णय लेता है। पहली छूट मूल छूट के 50% की दर से और दूसरी छूट पहले की 40% दर से, या सारे छूट समतुल्य एकल छूट के प्रतिशत दर क्या होगी। तो पहले एक दुकानदार आमतौर पर प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 10% की छूट देता है। तो जो पहली छूट है हम ये कह सकते हैं कि जो पहली छूट है वो आपका कितना है, 10% है। फिर इसमें 2 और छूट देने का निर्णय करता है। पहली छूट मूल छूट के 50%, तो यानी दूसरी जो छूट हो जाएगी, दूसरी छूट यानी मूल छूट के कितना 50%, तो 10 × 50/100 यानी आपका 5%। अब यहाँ पर तीसरी छूट कितनी हो रही है, ठीक है, तीसरी छूट कितनी हो रही है आप देखेंगे तो 40%, यानी 10 का 40% यानी 4%, ये आपका हो जाएगा। अब इसमें समतुल्य एकल छूट आपको बतानी है, समतुल्य एकल छूट आपको बतानी है। तो समतुल्य एकल छूट कैसे बताएंगे, फार्मूला आपका क्या है, 100 - 100 गुणे पहले में 10% यानी 90/100 हो जाएगा, दूसरे में 5% 95/100 और तीसरे में 4% 96/100। तो 100 - 100 ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है। तो ये 90 हुआ और गुणे यहाँ पर कैंसिल करेंगे 5 से, तो 5 × 5 और 5 × 9 45, यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो 19/20, 2 से कैंसिल करेंगे या 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 दूना 8 और 4 चौके 16 और 4 दूना 8 4 पंचे 20, 24/25। तो 100 माइनस यहाँ पर 4 पंचे 20, 4 छक्का 24 ये हुआ, ठीक है। तो 90 गुणे 19 गुणे 6 और 25 पच्चे 125 ये हुआ। चलिए 100 माइनस इसको कट करेंगे पूरी तरीके से, तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा 82.08 ये हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लीजिए तो 17.52 17.52 का एकल छूट आपका उसको प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए इसमें यहाँ पर देखिए 143 का है 17.92 है, ये आपको सही कर लेना। चलिए 143 कंप्लीट हुआ। आते हैं आपका 144। चलिए 144 तरफ आते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन देखिए, 144 क्वेश्चन हमने यहाँ सोल्यूशन कर लिया है। आपको क्वेश्चन देख लेना है पहले। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका सोल्यूशन कर लिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको 144 आप पहले क्वेश्चन रीडिंग करेंगे तो उसमें दिया है, कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रकाशक से किसी पुस्तक की 100 प्रतियां खरीदी और 25% छूट प्राप्त की। उसने फुटकर विक्रेता को 10% छूट 50 प्रतियां खरीदी, कुल मिलाकर उसे छूट प्राप्त हुई, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मार्केट प्राइस मान लिया है x है, ठीक है। टोटल मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो 100 प्रतियां खरीदी तो 100 + 50 और गुणे x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 150x ये हो जाएगा। अब उसमें कहा कि 25% छूट पर 100 प्रतियां यहाँ पर दिया है ना, 25% कह रहा है कि 25% छूट प्राप्त की। तो यहाँ पर 25% छूट पर 100 प्रतियों का जो SP हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। फिर उसमें कह रहा है कि 10% की छूट पर, यहाँ पर आप देखेंगे दिया है कि वह फुटकर विक्रेता को 10% छूट पर, तो यहाँ पर 10% छूट पर 50 प्रतियों का जो SP आ जाएगा वो आपका कितना होगा 45x हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर फिर इसमें कहा है कि आगे देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि कुल मिलाकर उसे कितने छूट मिला। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि कुल कितने थे आपका, तो 25 10 कितना हुआ
35 और 35 और 15, अभी 15 प्रतियों का कुल एसपी निकाल लेना है। ठीक है, तो 15 प्रतियों का यानी 75x और ये 45x, ये आप उनको जोड़ेंगे। अब टोटल डिस्काउंट आपको कर लेना है, तो 150x तो हमारे पास टोटल थे, ये 120, ये 30x, तो प्राप्त कुल छूट तो यहाँ पर कितना होगा, डी गुणे 100 और बटे में हमारे पास ये टोटल एमपी जितना था 180x, भाग की हमने 20% आपका ये आंसर शीट हुआ, तो 144 कंप्लीट हुआ। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे 145। तो 145 देखेंगे, कह रहा कि अनु किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% छूट देती है और फिर भी उसे 25% का लाभ होता है। यदि वस्तु का बिक्री पर 44.80 का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर सीपी गुणे यहाँ पर कितना दिया 25%, कितना 25% छूट दे रहा है। ठीक है, तो 25/100 और यहाँ पर आपका जो बिक्री कुल कितना है 44.80। ठीक है, तो सीपी कितना हो जाएगा 44.80 गुणे 100 और बटे में आपका 25, तो सीपी 4480 बटे कितना होगा 25, कैंसिल कर लेंगे इसको। ठीक है, तो कैंसिल करने पर जो रिजल्ट आएगा 179.20, ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। तो 145 भी आपका कंप्लीट हुआ। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या दिया है 146 पे, 146 वाला देखेंगे। तो आपका क्या दिया है, किसी वस्तु को 20% छूट देने के पश्चात कोई दुकानदार 30% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना सीपी यानी लागत मूल्य 100 है। ठीक है, तो एसपी कितना हो जाएगा, क्योंकि आपका कह रहा है कि 20% छूट देने के पश्चात कोई दुकानदार 30% का लाभ कमाता है, तो 100 + 30 यानी 130 आपका क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। अब यहाँ पर एमपी का 20% छूट 80/100 और एक बराबर 130 के हो जाएगा, तो एमपी कितना हो जाएगा 130 गुणे 100 और बटे में 80, तो इसको कैंसिल करेंगे 1300/8 कैंसिल कर लेंगे 162.5। ठीक है, 146 ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 147। कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत ₹40,000 रखी है, एक खुदरा व्यापारी पहली 62.5 कीमत पर 10% छूट देता है, शेष कीमत पर 4% की छूट दे देता है, तो वस्तु पर दी गई समग्र छूट प्रतिशत क्या होगी। तो एक वस्तु की कीमत कितना है 40,000 रखी है। ठीक है, फिर उसमें कहा कि 62.5, तो पहले आप 62.5% पर वस्तु की कीमत आप निकाल लीजिए। कीमत 62.5% पर 62.5% पर वस्तु की कीमत पर छूट आप निकाल लीजिए पहले। तो छूट कितना हो जाएगा 40,000, ये है ही है 40,000 गुणे 62.5/100 और गुणे 10/100 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 2 0 2 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, 4 गुणे 62.5 और गुणे 10। तो अब आपको ये जो करना है, ठीक है, इसमें आप सीधा सीधा गुणा करेंगे तो रिजल्ट कितना होगा 2500। तो अब कह रहा है कि आगे शेष कीमत पर 4% छूट देता है, तो शेष कीमत पर छूट कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास कितना है 40,000 तो है ही है। ठीक है, 40,000 तो है ही है, गुणे 62.5 और 100 में से 62.5 हटाएंगे तो 37.5 बचेगा, तो 37.5/100 और ये 4/100 ये हो जाएगा जो आपका छूट दे रहा है, 4% की छूट देता है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा, कैंसिल करने के बाद 2 0 2 0 2 0 2 0 कैंसिल और यहाँ पर 4 चौके 16 गुणे 37.5, तो रिजल्ट 600 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या निकाल लेना है कुल छूट, तो कुल छूट कितना हो जाएगा 2500 और प्लस 600,
तो 3100 आपका ये कुल छूट आपका निकल आएगा। तो इस प्रकार से हमने 147 कंप्लीट करवाया। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया है। यहाँ पर 148 कह रहा है कि कोई व्यक्ति रुपए 16 में एक वस्तु खरीदता है, यदि उसे 1 दर्जन वस्तु खरीदनी होती है, उसे 160 कुल राशि का भुगतान करना पड़ता है। 1 दर्जन वस्तु खरीदने पर उसे मिलने वाली छूट लगभग कितनी प्रतिशत में होती है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर क्या दिया है, कह रहा है कि कोई व्यक्ति रुपए 16 में एक वस्तु खरीदता है और उसे 1 दर्जन वस्तु खरीदनी होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, बिना छूट के 1 दर्जन वस्तुओं की कीमत कितनी आ रही है। तो 16 गुणे 12 आप कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 192। ठीक है, बिना छूट के आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर आपका दिया है आगे, फिर कह रहा है कि ये तो उसे रुपये 160 कुल राशि का भुगतान करना पड़ता है। 1 दर्जन वस्तु खरीदने पर उससे मिलने वाली छूट लगभग कितने प्रतिशत होगी। अब यहाँ पर लेकिन ये तो बिना छूट के 1 दर्जन वस्तुओं का कीमत आपका दिया है, परंतु यहाँ पर आपका क्या दिया है, यहाँ पर छूट पर जो कीमत बताया गया है, छूट पर 1 दर्जन वस्तु की जो कीमत बताई गई है वो आपका कितना है, 160 है। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 192 में से 160 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 32। तो आपको यही डिस्काउंट परसेंटेज ही निकालना है। तो 32 गुणे 100 और बटे 192, इसी को सरल कर लेते हैं। ठीक है, तो 3200 बटे 192 ये कर लेना है, तो कैंसिल करेंगे तो 50 बटे 3 आएगा। फिर उसके बाद 16 सही 2 बटे 3% आपका ये आ जाएगा 148। चलिए बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। एक 149 की तरफ चलेंगे तो आपका क्या दिया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य रुपये 550 है। एक दुकानदार इस पर 20% छूट देता है और इसके बाद भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसे 470 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 20% छूट पर पहले आप एसपी निकाल लीजिए, कितना हो रहा है। 20% छूट पर एसपी, तो मार्केट प्राइस का कितना है, यानी 20%, 80 बटे 100। तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट प्राइस कितना है, 550। 55 गुणे 8 कर लीजिए, 8 5 40 और 8 5 40 4 44, 440 एसपी हुआ। अब 10% लाभ पर आप सीपी निकालिए पहले। 100 बटे 110 और गुणे 440, ये इससे कैंसिल, 11 चौक 44, 400 ये हुआ। ठीक है, चलिए अब आगे इसमें क्या कहा है कि 10% लाभ प्राप्त करते हैं यदि वो उसे 470 में बेचता है। कितने में, 470 में। एसपी का मान जब 470 है और एसपी बड़ा है सीपी से, तो प्रॉफिट होगा 470 में से 400 घटा देंगे 70, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 70 गुणे 100 करिए, 70 गुणे 100 कर देंगे और बटे में सीपी का मान कितना दिया है आपका, 400।
तो 70/4 आप कर दीजिए। इसके बाद जो आंसर शीट आएगा वही आपका रिजल्ट आपका हो जाएगा। तो रिजल्ट आपका कितना होगा 17.5% ये आपका रिजल्ट हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। तो 149 भी कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ाते हैं अगले। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 100 आपका अगला जो दिया है यहाँ पर आप देखेंगे आपका अगला 150 वाला क्वेश्चन। तो 150 आपका दिया है कि एक दुकानदार किसी सामान के अंकित मूल्य पर 18% छूट देने के बाद 492 में बेचता है। यानी एमपी का 18% छूट यानी 82/100 बराबर 492। ठीक है, तो एमपी कितना निकल कर आएगा 492 गुणे 100 और बटे 82। तो कैंसिल करेंगे तो ये 600 आ जाएगा। एमपी का मान कितना आ जाएगा 600। अब इसमें कह रहा है कि 20% लाभ, 20% अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। यानी आपको सीपी निकालनी है। तो 100/100 प्लस 20 और गुणे इस पर, यानी ये आपका क्या है एमपी और एसपी दोनों है, तो ये आपका 600। तो 100/120 और ये 600 इससे कैंसिल, 12×5 = 60, कितना होगा 500। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। चलिए अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ। तो 151 की तरफ आएंगे तो इसमें दिया क्या कह रहा है कि इसमें एक व्यक्ति ने ₹1000 में एक कमीज और ₹2000 में एक जोड़ी पतलून खरीदी। कमीज और पतलून पर दी गई छूट क्रमशः 20% और 50% थी। कुल मिलाकर उसे कितनी छूट दी गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो इनका मार्केट प्राइस है दोनों का, ठीक है, दोनों का अगर मार्केट प्राइस देखा जाए पतलून और कमीज का, तो 1000 प्लस 2000 3000 ये आपके टोटल मार्केट प्राइस हुए। ठीक है, ये अब इसमें आगे क्या कहा है, कमीज और पतलून में दी गई छूट क्रमशः 20% है। तो कमीज 20% पर कमीज का अगर हम एसपी निकालते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 20% पर आपको 20% छूट पर निकालना है। तो कमीज का 1000, तो 1000 80/100 ये, तो कितना हो जाएगा 800। और फिर इसमें 50% पे आप 50% छूट पर पतलून का एसपी निकाल लेना है। तो यानी 2000 और 50/100, तो 2×5 = 10, 1000 ये हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल अगर विक्रय मूल्य निकाला जाए इनका तो 1800 ये होगा, 1800 ये और ये। अब आपको यहाँ पर क्या कर लेना है कि डिस्काउंट निकाल लेना है। तो 3000 में से एसपी को हटाएंगे 1800, तो रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा 1200। अब डिस्काउंट परसेंट आपको निकाल लेना 1200 गुणे 100/एमपी। तो एमपी कितना है 3000, 3 चौके 12, तो कितना हो जाएगा 40% आपका डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। यही आपसे पूछा था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 152 152 पर आते हैं। क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 7/5 है। ठीक है, वस्तु का जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य का कितना है 7/5 है। अंकित मूल्य इक्वल 7/5, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का कितना है 7/5 है। तो यहाँ पर
अगर हम अंकित मूल्य और बटे क्रय मूल्य कर लेते हैं, ठीक है, तो इनका अनुपात 7/5 हो जाएगा। अगर हम इसको 7x और रेशियो 5x मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 7x है और क्रय मूल्य कितना है 5x आपका ये दिया है। अब इसमें आगे क्या कहा है, कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर 20% छूट दी जाती है तो 20% अंकित मूल्य पर यानी एमपी का आपको कितना निकालना है 20%, एमपी का 20% यानी 80/100। तो यहाँ पर एसपी का मान पता चल जाएगा कि एसपी आपका कितना है। तो यहाँ पर एमपी कितना है हमारे पास 7x, तो 7x गुणे 80/100 एसपी, और ये इससे कैंसिल 8 × 56x/10 इक्वल एसपी। तो 2 से कैंसिल 2 दूना 4, 2 × 2 16, 2 × 5 10, तो एसपी का मान 28x/5, ठीक है। तो एसपी का मान 28x/5 आ गया, क्योंकि कह रहा है कि उसमें कि यदि अंकित मूल्य 20% छूट दी जाती है तो 20% छूट पर अंकित मूल्य के 20% छूट पर आप एसपी निकाल लेंगे विक्रय मूल्य। तो एसपी का मान 28x/5 आ गया। और यहाँ पर हमारे पास जो सीपी दिया है वो आपका 5x ही है, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, प्रॉफिट 28x/5 माइनस आपको 5x हटा देना है, ठीक है। तो हटाएंगे कितना हो जाएगा 28x माइनस 25x और बटे में 5, तो 3x/5। अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकाल लेना है, प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। तो 3x/5 गुणे 100 और बटे सीपी कितना है 5x, तो कितना हो जाएगा 25 चौके 100 4 × 12, क्योंकि ये 5 5 25 हुआ, ये 25 से कैंसिल होगा 12%, तो 12% आपका ये छूट हुआ। इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में आपको डिस्काउंट से जितने भी आपके टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे उस सभी हमने आपको कंप्लीट कर बता दिया है। इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम आगे कोई चैप्टर लेकर उसकी शुरुआत करेंगे।